चलो 19th में के डाउट्स देखते हैं। 19th में का फर्स्ट क्या है, 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, 5th सेकेंड में और 6th सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट सेम है। ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो किया है और 5th सेकेंड और 6th सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो उसका मतलब क्या हो सकता है, तो 5th सेकेंड में वो ऊपर जा रहा है और 6th सेकेंड में वो नीचे आ रहा है। देखो यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन बीच में ही मैंने ड्रॉ किया है वो नंबर 1 मतलब एक ग्राउंड है। ये डॉटेड लाइन है मतलब यहाँ से ये टॉप मोस्ट जाने के लिए 5वां सेकेंड लगता है। वो रे टॉप मोस्ट से इधर आने के लिए 6 सेकेंड लगता है। मोशन सिमेट्रिक रहता है ना, तो ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही नीचे आने के लिए टाइम लगता है। अब 5th और 6th में डिस्प्लेसमेंट सेम है मतलब 5th क्या होगा, ऊपर जाते वक्त का सेकेंड होगा और 6th वाला सेकेंड क्या नीचे आते वक्त का सेकेंड होगा। ठीक है, तो यही एक कंडीशन है कि इस कंडीशन में दोनों डिस्टेंस 5वां सेकेंड का डिस्टेंस एंड छठे सेकेंड का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। अगर बॉल 5वें सेकेंड में भी ऊपर ही जा रहा है और छठे सेकेंड में भी ऊपर ही जा रहा है तो 5वें सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा रहेगा और 6th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड कम रहेगा। अगर बॉल ऊपर का ऊपर ही जा रहा है, सीधा ऊपर जा रहा है, 5वें सेकेंड में भी ऊपर ही जा रहा है, 6th सेकेंड में भी ऊपर ही जा रहा है, तो 6th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल पक्का कम रहेगा। और अगर बॉल नीचे आ रहा है 5वें सेकेंड में भी, 5वें सेकेंड में नीचे ही आ रहा है और छठे सेकेंड में भी नीचे ही आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, 5th वाले सेकेंड में डिस्टेंस कम रहता है और छठे सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा रहता है। तो दोनों में डिस्टेंस सेम है मतलब क्या है, 5वें सेकेंड में ऊपर जा रहा है और छठे सेकेंड में वो नीचे आ रहा है। समझ रहा है। तो 5th सेकेंड के बाद बॉल किधर है, टॉप मोस्ट पे। इसका मतलब टॉप मोस्ट रीच करने के लिए बॉल को टाइम कितना लगता है, ग्राउंड से यहाँ से ग्राउंड से टॉप मोस्ट रीच करने के लिए बॉल को कितना टाइम लगता है, 5 सेकेंड्स। तो मैंने यूज़ किया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v फाइनल वेलोसिटी तो 0 है अब टॉप मोस्ट पहुंचने के बाद। ग्राउंड को मैंने नंबर 1 पॉइंट पकड़ा है, टॉप मोस्ट को मैंने नंबर 2 पॉइंट पकड़ा है और इक्वेशन अप्लाई किया। तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी, नंबर 2 टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी, तो वो तो 0 है। ग्राउंड पे u इनिशियल वेलोसिटी कितना है वो अपन को निकालना है, माइनस जी टी। एक्सेलरेशन को हमने g पकड़ा है और टाइम कितना, टॉप मोस्ट रीच करने के लिए टाइम लगता है 5 सेकेंड्स। तो इस इधर आंसर आता है 50। तो यह अंडरस्टैंड करना ही यहाँ पे डिफिकल्ट है, बाकी तो चिल्लर है सब, कि 5वां सेकेंड मतलब ऊपर जा रहा है और छठे सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस वो नीचे आता है। ठीक है, इसलिए वो दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 भी ऐसा ही थोड़ा ट्रिकी है। क्या बोल रहा है वहां पे, 1 सेकेंड में आदमी 2 बॉल फेंकता है, 1 सेकेंड में 2 बॉल फेंकता है। तो पहला बॉल सपोज हमने 0 सेकेंड में फेंका है। यहाँ पे देखो, पहला बॉल सपोज हमने 0 सेकेंड पे फेंका है। तो 1 सेकेंड में दो, अपने पास 2 ही बॉल है, क्वेश्चन में दिया है अपने पास 2 ही बॉल है और 1 सेकेंड में दोनों के दोनों बॉल फेंकता है। तो जो पहला बॉल मैंने 0 सेकेंड पे भेजा है, फेंका है, फर्स्ट बॉल कब हमने थ्रो किया है, फर्स्ट सेकेंड में, मतलब इनिशियली 0 सेकेंड पे फर्स्ट बॉल थ्रो किया है। उसके बाद सेकेंड बॉल थ्रो किया पहले सेकेंड में। अब पहला बॉल जो थ्रो किया है, जो पहला बॉल थ्रो, ये टाइम एक्सिस है, ये यहाँ पे ये टाइम एक्सिस है, 0 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड और 1.5 सेकेंड, ये टाइम एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है। तो जो बॉल हमने 0 सेकेंड पे थ्रो किया है वो 1 सेकेंड के बाद ही हाथ में आना चाहिए, क्योंकि हाथ में मेरे बॉल्स कितने हैं, 2 है। पहले चालू करते वक्त, प्रोसेस चालू करते वक्त हाथ में कितने बॉल्स है, 2। और 1 सेकेंड में कितना बॉल्स फेंकना है वो भी दिया है वहाँ पे, 2 बॉल्स फेंकता है। तो 1 सेकेंड में 2 बॉल्स फेंकता है, तो पहला जो बॉल फेंका है वो 1 सेकेंड के बाद ही आना चाहिए। अगर वो 1 सेकेंड के पहले आता है तो फेंकना पड़ेगा, 1 सेकेंड के पहले आता है तो 1 सेकेंड के पहले ही फेंकना पड़ेगा, मतलब 3 बॉल फेंकना पड़ेगा 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में 2 ही बॉल फेंकना है और अपने पास 2 ही बॉल है। 1 सेकेंड में 2 बॉल फेंकना है और अपने पास 2 ही बॉल है। तो पहला बॉल मैंने 0 को फेंका है, तो वापस कब हाथ में आना चाहिए, वो पहले सेकेंड के अंदर ही आया तो वो भी फेंकना पड़ेगा। तो वो पहले सेकेंड के बाद में हाथ में आना चाहिए। तो 0 पे जो बॉल फेंका है वो फर्स्ट सेकेंड पे हाथ में आना चाहिए। तो ये पहला बॉल 0 सेकेंड पे फेंका, दूसरा बॉल 0.5 पे फेंका, तो 1 सेकेंड में यहाँ पे 0 पे एक बॉल फेंका और 0.5 पे एक बॉल फेंका। दूसरे सेकेंड में
यहाँ पे 1 पे एक बॉल फेंका और 1.5 पे एक फेंका। पहला वाला 1 पे फेंका, 1 पे हाथ पे आता है, 1 सेकेंड के बाद ये हाथ में आता है, हाथ में आने के बाद इमीडिएटली फेंकने का पहला बॉल। दूसरा बॉल जो 0.5 पे फेंका था वो 1.5 पे हाथ में आता है 1 सेकेंड बाद, वो भी 1 सेकेंड के बाद हाथ में आता है, तो इमीडिएटली 1.5 पे फेंकने का। तो पहले सेकेंड में कितने बॉल फेंके हमने? 2, 0 पे और 0.5 पे। दूसरे सेकेंड में कितने बॉल्स फेंके हमने? 2, 1 पे और 1.5 पे। समझ रहा है? तीसरे सेकेंड में भी कितने बॉल फेंके हमने? 2 ही। कब फेंके? 2 पे और 2.5 पे। अब तुम लोग बोलोगे 1 को पहले सेकेंड में पकड़ने का क्या दूसरे सेकेंड में पकड़ने का? 1 पे जो बॉल फेंका है वो फर्स्ट सेकेंड में पकड़ने का क्या सेकेंड पे? बाउंड्री है वो, तो बाउंड्री पे जो इधर किया है 0 पे वही इधर करने का। 0 वाला हम लोग फर्स्ट सेकेंड में पकड़ रहे हैं, तो फर्स्ट पे जो फेंका है वो कहाँ पे पकड़ना पड़ेगा? फर्स्ट सेकेंड में ही पकड़ना पड़ेगा ना। समझ रहा है क्या? अभी 0 वाला बॉल जो है, 1 वाला बॉल किधर पकड़ने का? पहले सेकेंड में पकड़ने का क्या दूसरे में पकड़ने का? तो ये 1 पे जो फेंका है दूसरे में पकड़ने का, इधर जो फेंका है पहले में पकड़ने का। हमने ऐसा है ना, इधर वाला पहले सेकंड में पकड़ा तो इधर वाला दूसरे में, तो जो 2 पे फेंका है वो तीसरे सेकंड में पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहला जो बॉल फेंका है वो वापस हाथ में कितने टाइम के बाद आता है? 0.5 के। सॉरी, जो पहला बॉल 0 पे हमने फेंका है वो वापस हाथ में कितने टाइम के बाद आता है? 1 सेकेंड के बाद हाथ में आता है। तो उसको ऊपर जाने के लिए 0.5 टाइम लगता है और नीचे आने के लिए 0.5 टाइम लगता है। अब वहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन दिया है, जब पहला बॉल टॉप मोस्ट पे है तो दूसरा यहाँ से फेंका है। पहला टॉप मोस्ट पे है तो दूसरा यहाँ से फेंका है, मतलब दूसरा कब फेंका है? 0.5 पे, जो यहाँ पे मैं बोल रहा था वो पहला फेंका 0 पे, 0.5 सेकेंड्स के बाद ये पहला वाला ऊपर गया और 0.5 सेकेंड्स के बाद दूसरा इधर से फेंकने का। ये 0.5 सेकेंड्स के बाद ऊपर वाला नीचे हाथ में आता है, तब ये नीचे वाला ऊपर जाके बैठता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड के बाद जो पहला बॉल था वापस हाथ में आता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने बॉल्स फेंक रहे हैं हम लोग? 2 बॉल्स। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगता है? आधा टाइम, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 0.5 सेकेंड्स। तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सॉरी, उल्टा वो यूज़ किया है। ऊपर से नीचे आते वक्त कितना ऊपर से नीचे आते वक्त कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यस डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी है भाई, यहाँ पे टॉप मोस्ट पे कितना है? 0 है, प्लस हाफ इंटू A इंटू टी स्क्वायर। हाफ एक्सेलरेशन कितना है नीचे आते वक्त? कब भी पकड़ो एक्सेलरेशन, ऊपर जाते वक्त या फिर नीचे आते वक्त हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? माइनस ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो -10 इंटू टाइम 0.5 का स्क्वायर, तो सॉल्व करने के बाद कितना आता है? -1.25। माइनस क्यों आता है? क्योंकि नीचे आ रहा है। तो इसके अभी जी हमने 10 पकड़ा इसलिए आंसर ऐसा आ रहा है। जी अगर 9.8 पकड़ दे तो बराबर ऑप्शन आता है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा दोनों क्वेश्चन इजी है लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम दो उसको, समझ में आ जाएगा।